नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बताकर पलके बिछा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के गलियारों में दहशत का सायरन बज रहा है। सवाल यह है, क्या मुनीर वाकई अमेरिका के वफादार हैं या फिर वो ईरान के दूत बनकर व्हाइट हाउस की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। दरअसल जनरल मुनीर के तार कासिम सुलेमानी जैसे उन कट्टर दुश्मनों से जुड़े हैं जिन्हें अमेरिका ने आतंकी माना है। एक तरफ ट्रंप की गर्मजोशी और दूसरी तरफ CIA की वो रिपोर्ट जो मुनीर को रेड फ्लैग यानी बड़ा खतरा बता रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तान एक बार फिर वही दोहरा खेल खेल रहा है जो उसने अफगानिस्तान में किया था? क्या मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच पुल बन रहे हैं या फिर ऐसी बारूदी जाल बिछाकर जिसमें फंसकर वॉशिंगटन की रणनीतियां धुआं धुआं हो सकती हैं? एक रिपोर्ट। ट्रंप का यार या ईरान का पहरेदार? क्या ट्रंप पाल रहे आस्तीन का सांप? मुनीर का ईरान से कनेक्शन अमेरिका सेना के लिए टेंशन। ट्रंप के फेवरेट जनरल पर अमेरिकी सेना को नहीं भरोसा। मुनीर के IRGC से रिश्तों पर US अलर्ट। इस्लामाबाद से वॉशिंगटन तक की हवाएं इन दिनों कुछ अजीब इशारा कर रही हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दोबारा सत्ता के करीब आने के साथ ही जनरल आसिम मुनीर की अहमियत अचानक से बढ़ गई। ट्रंप सार्वजनिक मंच से मुनीर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग और खुफिया एजेंसियों के भीतर एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। पेंटागन के बंद कमरों में मुनीर की उन पुरानी मुलाकातों और रिश्तों की फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं जो सीधे तौर पर ईरान के सैन्य आकाओं से जुड़ती हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का है। जनरल आसिम मुनीर के ईरान के टॉर सैन्य नेतृत्व के साथ बेहद करीबी और व्यक्तिगत रिश्ते, ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी के साथ मुनीर की पुरानी रणनीतिक बैठकों की रिपोर्ट्स, IRGC के प्रमुख हुसैनी सलामी के साथ मुनीर के लगातार संपर्क और गुप्त संचार के दावे, CIA की रिपोर्ट में ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग पर टेंशन। भरोसे और धोखे की इस जंग में सबसे बड़ा सवाल मुनीर की मंशा पर है। खुफिया अधिकारी इस बात से हैरान हैं कि जिस ईरान को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसके सैन्य नेतृत्व से मुनीर की इतनी करीबी क्यों है? क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक बार फिर से दो नावों की सवारी कर रहा है? क्या मुनीर एक हाथ में अमेरिकी डॉलर्स की चाहत रखते हैं और दूसरे हाथ में ईरान के साथ मिलकर नई रणनीतिक बिसात बिछाने की जिद? क्या मुनीर सच में एक मध्यस्थ हैं या फिर वो ईरान की ढाल बन रहे हैं? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जनरल मुनीर की भूमिका को संदिग्ध और अनप्रिडिक्टेबल करार दिया। ईरान के साथ बैक चैनल वार्ता के दौरान अमेरिकी हितों की अनदेखी किए जाने का गंभीर अंदेशा, मुनीर की कार्यप्रणाली और उनके अंतर्राष्ट्रीय दौरों में पारदर्शिता की भारी कमी पर सवाल। एक्सपर्ट्स ने मुनीर को अमेरिका के लिए संभावित रणनीतिक रेड फ्लैग बताया। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि उसने हमेशा वैश्विक संकट के बीच अपने लिए अवसरों को तलाशा है। अफगानिस्तान में जब अमेरिकी सेना तालिबान से लड़ रही थी, तब भी रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में दोहरी चालें चली जा रही थीं। आज वही डर दोबारा लौट आया है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक ये मानते हैं कि आसिम मुनीर की ईरान से नजदीकी महज कूटनीति नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक जोखिम है। ट्रंप की व्यक्तिगत पसंद अपनी जगह, लेकिन अमेरिका के लिए नीति बनाने वाले इस देश की सुरक्षा के साथ इसको खिलवाड़ मान रहे हैं। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाक पर अमेरिका के साथ दोहरी चाल चलने के पुराने आरोप, हक्कानी नेटवर्क को तालिबान को शरण देने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका का काला इतिहास, अमेरिकी संसद और पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य मदद पर कड़े प्रतिबंधों की मांग तेज। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी ने मुनीर की वफादारी को संदिग्ध माना। अब गेंद डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। क्या वो अपनी व्यक्तिगत पसंद को राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर रखेंगे? ट्रंप और मुनीर के बीच का ये दोस्ताना रिश्ता अमेरिका के मित्र देशों खासकर इजराइल को भी असहज कर रहा है। अगर मुनीर ईरान के सैन्य कमांडर के साथ मिलकर कोई सीक्रेट समझौता करते हैं तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पूरी बिसात उलट सकती है। और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुनीर एक उपयोगी कूटनीति का पुल बनते हैं या फिर एक ऐसा खतरनाक मोड़ जो अमेरिका को मुश्किल में डाल देगा। इसलिए जब व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप की दोस्ती और पेंटागन की चेतावनी के बीच संतुलन की चुनौती, मुनीर की मध्यस्थता से ईरान अमेरिका के परमाणु तनाव कम होने की धुंधली और कमजोर संभावनाएं
इजराइल और अरब देशों ने मुनीर ईरान संबंधों पर चिंता जाहिर की। आसिम मुनीर का किरदार एक ऐसे जासूसी उपन्यास जैसा है जिसका आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। क्या वो ट्रंप के भरोसे पर खरा उतरेंगे या फिर कासिम सुलेमानी के पुराने रिश्तों का कर्ज उतारेंगे? पाकिस्तान के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन अमेरिका के लिए यह अपने सबसे बड़े दुश्मन से सीधा टकराव का सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस शतरंज पर मुनीर की हर चाल अमेरिका को या तो राहत देगी या एक गहरा जख्म। तो क्या जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के लिए एक मास्टर कार्ड साबित होंगे या फिर घातक? ट्रंप की तारीफ और खुफिया एजेंसियों की शिकायत के बीच फंसा यह रिश्ता दुनिया की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाला है। वैसे इतिहास हमें यह सिखाता है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती हमेशा महंगी पड़ती है, और अगर इस दोस्ती में ईरान का तड़का लगा हो तो खतरा दोगुना हो जाता है। अब वक्त तय करेगा कि मुनीर दोस्ती निभाते हैं या पुरानी फितरत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक असीम मुनीर को लेकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों में मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ दोस्ताना रवैया रख रहे हैं, वहीं कई अधिकारी उन्हें लेकर सतर्क हैं। उनका मानना है कि मुनीर की भूमिका और उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। खासतौर पर ईरान से जुड़े पुराने रिश्तों ने चिंता बढ़ा दी है। इसी वजह से कुछ विश्लेषक इसे अमेरिका के लिए संभावित रेड फ्लैग मान रहे हैं। जी हाँ, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दो तरीके का व्यवहार है। एक तरफ जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी सोच मुनीर के लिए अलग है। असीम मुनीर के IRGC के साथ घनिष्ठ संबंध है, फॉक्स न्यूज का यह दावा है। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर की बात यहां पर लगातार की जा रही है। उनके लिए एक तरह से आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप अलग सोचते हैं और CIA जो है अमेरिकी एजेंसी, वो अलग सोचती है। अब साल 2016 और 2017 में IRGC से करीबी बनाई है, ये फॉक्स न्यूज जो है उसका दावा लगातार हम आपको बता रहे हैं। मुनीर के ईरानी इंटेलिजेंस से भी करीबी रिश्ते हैं, ये भी फॉक्स न्यूज दावा करता है। इसके अलावा ईरान की सेना में भी असीम मुनीर की घुसपैठ है। जी हाँ, ये भी कहा जाता है और कई बार ऐसा जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई हैं। और कुल मिलाकर फॉक्स न्यूज का यह भी दावा है कि ईरानी राजनीतिक नेतृत्व के साथ भी निजी समीकरण असीम मुनीर के, और शायद यही वजह है कि इतना ज्यादा भरोसा असीम मुनीर पर जो यहाँ के CIA के ऑफिसर्स है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ वजह है जो IRGC के साथ संबंध से लेकर जो ईरान के राजनयिक है उनके साथ जो संबंध है, उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए और समझा जाए तो जिस तरीके के संबंध डेवलप किए हैं असीम मुनीर ने, वो अमेरिका के लिए चिंता वाली बात रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जो संबंध है वो आगे बढ़ते हैं।